नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सागर भार्गव है। ना अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं। ये ब्लैक स्पॉट्स हमें बहुत डिस्टर्ब करते हैं। कुछ केसेस में तो ये डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो मेंटली काफ़ी उससे अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये ब्लैक स्पॉट्स आखिर किसी व्यक्ति को दिखते क्यों हैं? तो सबसे पहले जानते हैं कि ये ब्लैक स्पॉट्स आते कहाँ से हैं हमारी आँखों में। इसके लिए हमें फिर से हमारी आँखों का एक स्ट्रक्चर का रिविज़न करना पड़ेगा। आँखों के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। आँखों का स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो आगे आँख का जो पार्ट है उसका दो भाग होता है, एक आगे का भाग होता है और एक पीछे का भाग होता है। पीछे के भाग में एक विट्रेस जेली होती है जो जो जिसके सामने लेंस होता है और जिसके पीछे रेटिना होता है। तो रेटिना और लेंस के बीच में जो कैविटी है उसको हम लोग विट्रेस कैविटी बोलते हैं और इस कैविटी के अंदर विट्रेस जेली होता है। ये जेली एक सेमी सेमी सॉलिड स्टेट में होती है जब हमारा बर्थ होता है, लेकिन धीरे धीरे इसका ये थोड़ा सा लिक्विडिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विद टाइम। जैसे जैसे एज बढ़ने लगता है तो इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं उसके कारण हमें ब्लैक स्पॉट्स दिखने लगते हैं। इस जेली में कोलेजन फाइबर्स होते हैं और पानी होता है। तो लिक्विडिक होने के कारण ये कोलेजन फाइबर्स एक साथ आ जाते हैं और ब्लैक स्पॉट्स और अलग अलग फिगर्स बना देते हैं। तो जब ये ब्लैक स्पॉट हमारे आंखों के सामने आ जाता है या हमारे विजुअल एक्सिस में आ जाता है तो ये दिखने लगता है। तो ये फिर डिस्टर्ब करने लगता है। ये किसी भी एज में हो सकता है, ये छोटे से छोटे बच्चे से लेकर एकदम ओल्ड एज तक हो सकता है। बट ये हार्मलेस है, ये कभी भी आपको ख़राब या तकलीफ़ नहीं देगा। इस कंडीशन में जो इम्पोर्टेंट बात याद रखना होगा कि कभी कभी नए ब्लैक स्पॉट्स के साथ पेशेंट्स को फ्लैशिंग होता है, स्पार्किंग होता है, आँख के अंदर बिजली चमकने जैसा लगता है। इस कंडीशन को हम लोग पीवीडी बोलते हैं और ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जो विट्रेस जेली है ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करता है विद टाइम और ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस में ये रेटिना से सेपरेट होने लगता है और जिस पॉइंट में ये रेटिना को अटैच होता है उस पॉइंट के ऊपर जो ट्रैक्शन आ जाता है सेपरेशन के समय, उस ट्रैक्शन की वजह से व्यक्ति को फ्लैशिंग दिखता है और फ्लैशिंग फील होता है। कभी कभी इस ट्रैक्शन की वजह से उस पॉइंट पे रेटिना फट भी सकता है और उस फटे हुए रेटिना के थ्रू रेटिना डिटैचमेंट होने का सबसे बड़ा खतरा होता है। तो यदि आपको फ्लैशिंग हो रहा है और नए ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं या सिर्फ फ्लैशिंग हो रहा है तो वो एक इंडिकेशन है कि आप तुरंत अपने आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, बिकॉज एट दैट पॉइंट आपको लेज़र देना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। यदि वो वहाँ पे एरिया फट जाता है तो लेज़र से इस फटे हुए एरिया को सील कर देते हैं ताकि ये रेटिनल डिटैचमेंट ना हो। और किसी कारण से यदि देर हो जाती है तो ये रेटिनल डिटैचमेंट यदि कन्वर्ट हो जाता है तब इसको फिर ऑपरेशन करके ही ठीक करना पड़ता है, क्योंकि इस रेटिनल डिटैचमेंट से सडन विजन लॉस हो जाता है और रेटिना को वापस जोड़ने में समय लगता है, करीब 4 से 6 सप्ताह निकल जाता है। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक ब्लैक स्पॉट्स का सवाल है, इस ब्लैक स्पॉट्स का सबसे अच्छा तरीका है ट्रीटमेंट का कि इसको आप इग्नोर करें। नए ब्लैक स्पॉट्स तो डेफिनेटली डिस्टर्ब करेंगे बट धीरे धीरे आपके ब्रेन उस ब्लैक स्पॉट्स का जो इमेज है वो एक्टिवली सप्रेस करने लगेगा, ताकि आप जब कोई चीज़ को देख रहे हैं तो ब्लैक स्पॉट भले ही आपके सामने है आप उसको महसूस नहीं करेंगे। तो इसको बेसिकली इन सिंपल टर्म्स आपको इग्नोर करना है। जितना ज़्यादा आप उसके बारे में सोचेंगे उतना वो आपको ज़्यादा दिखेंगे। एक ही स्थिति में आपका इमीडिएटली चेकअप का ज़रूरी पड़ता है, जैसे मैंने बताया कि यदि आपको फ्लैशिंग हो। आई होप ये जानकारी आपके काम में आएगी। थैंक यू।